क्या है? जाकिर हुसैन नाम है मेरा। मैं करीबन 15 साल से यहाँ पर आता हूँ। ये सब अभी भी ले रहा हूँ, देख लो आप। ये अभी आज की ली हुई है। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई अच्छा चगाने वाला हो तो मेरे ख्याल से मैंने खुद ने इससे दूरी से 18 पतंग काटी है। एक ही बार में 18 पतंग काटी हुई। साणंद से आया हुआ हूँ। साणंद में कोलट करके गाँव है, वहां से आता हूँ। ये इनकी ब्रांडिंग हो रही है चरखियों के ऊपर। ये ब्रांडिंग है पूरी, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर पतंग भी बरेली के ही हैं। ये जो पतंग आप देख रहे हैं, ये पतंग जो है ये बरेली के 12 तार की है। ये 12 तार की फिरकी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है एक तरह से 12 तार, और ये 3000 बार लिखा हुआ है, 3 रील यूज हुआ है। वो चैलेंज कंपनी का डोरा यूज हुआ है, यहाँ पे आप लेबल भी देख सकते हैं। और ये डोरा, ऐसा कहते हैं कि ये डोरा 900 मीटर वाला नहीं, ये 1000 मीटर वाला टेलर इन्होंने यूज किया। पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको 3000 वाट से एक्चुअल में ज्यादा डोरी मिली हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। गुजरात के अंदर पतंगबाजी या ये कह दें उत्तरायण का त्यौहार इतना ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस वक्त मैं अहमदाबाद शहर के बहुत सारे बाज़ारों में से एक बाज़ार के अंदर आया हूं, जो जमालपुर एरिया में है। इस बाज़ार के अंदर फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत भीड़ आपको दिख ही रही है। आज संडे है, लोग पतंग के लिए और चरखियों के लिए शॉपिंग करने के लिए वैसे ही निकले हुए हैं। और इसी बाजार के अंदर एक दुकान और भी है जहां मैं स्पेशल आपको लेकर आया हूं, जो दुकान है बरेली के मांझे की। अक्सर लोग सर्च करते हैं कि बरेली का मांझा कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि यार बरेली के नाम पर फ्रॉड होता है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो से बताया था कि बरेली का मांझा कैसे बनता है। वो जिस पर्सन से मैंने वीडियो मंगवाई थी, वो जो पर्सन है जो बरेली का मांझा बनवाता है, उसी पर्सन की शॉप पर हम आपको लेकर आए हैं। और उसी पर्सन से आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बरेली का मांझा कैसे बनने के बाद दिखता है और कैसा परफॉर्मेंस देता है। आप देखिए, ये शॉप का नाम है के सर्जिकल ब्लेड मांझा, और दूसरा यहाँ पर 2 ब्रांड चलती हैं। इन 2 ब्रांड में से एक ब्रांड के सर्जिकल मांझा है, दूसरी ब्रांड है एहसन मियां मांझा मेकर। दोनों बरेली की ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। बरेली का मांझा यहाँ पर मिल रहा है। ये चरखियों की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनकी ब्रांडिंग हो रही है चरखियों के ऊपर। ये ब्रांडिंग है पूरी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वुडन डिज़ाइन के साथ भी आपको चरखी मिल जाती है, फिर एक प्लास्टिक डिज़ाइन आपको चरखी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। आप कैमरा थोड़ा आगे लाएं। ये देखिए, ये मांझे का ऊपर ये इसका फिनिशिंग है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लेट पे यहाँ पर मांझा है, और ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं इधर, आप देखिए यहाँ से लेकर, मतलब ये ऊपर इसका जो है टॉप है, और ये लकड़ियों की जो जगह है ये इसका बॉटम है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये मांझा आपको पूरी क्वालिटी में मिलेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये केस के नाम से मांझा मिल जाएगा, फिर एक आपको यहाँ पर, और दूसरा एक ये दूसरी फिरकी मिल जाएगा। यहाँ पर 2000 बार, 1000 बार, और हर तरह की है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पतंग भी बरेली के ही हैं। ये जो पतंग आप देख रहे हैं, ये पतंग जो है ये बरेली के हैं। फिर यहाँ पे आपको देखिए 6 रील की चरखी मिल रही है, ये भी देखिए आप। अब ये आप चरखी की साइज देखिए, वजन तो मैं ही आपको बता सकता हूँ कि ये वजन जो है ये कितना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जब पूरी क्वांटिटी का कोई माल होता है तो उसका वजन एकदम ज़्यादा ही देखने को मिलता है। आफ्टर ऑल हम यहाँ के कस्टमर तो अभी कोई है नहीं जिससे हम बात कर सकें, तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। देखिए, ये और फिरकियाँ हैं। और अब मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा यहाँ पर जो ये माल बनवा कर लेकर आते हैं, जिनके पास जो यहाँ के ऑनर हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो माल बनता है कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितने सालों से ये मार्केट में आप यहाँ पर हैं। उनसे हम पूरी तरह बात करेंगे, और बात करने के बाद हम आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे इस प्रोडक्ट के बारे में भी ऑनर्स के ज़रिए। तो हमारे साथ हैं इसार अख्तर फरीदी, जिनको पप्पू मियाँ के नाम से जाने जाते हैं, और कई साल से यहाँ पर बरेली का मांझा लेकर आ रहे हैं। पप्पू भाई के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर। तो हम उनसे बात करेंगे। आप
देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसाक अख्तर फरीदी साहब। इसाक अख्तर फरीदी साहब, आप पप्पू मियाँ के नाम से जाने जाते हैं बाजार के अंदर। कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पर बरेली की डोरी बेचते हुए? मुझे तकरीबन 30 से 32 साल के करीब हो गए यहाँ आते हुए, और मैं एक कार्टून से मैंने यहाँ लाना शुरू किया था मांझा। आज तकरीबन 22-23 कार्टून आते हैं। अच्छा। और हमें हर साल जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ लोग इज्जत के साथ हम से माल लेने आते हैं, और यहाँ पूरा मांझा हमारा होगा। दूसरे ये कि हमारे मांझे में हम ये चाहते हैं कि हर साल अच्छे से अच्छा मांझा दे सकें हम किसी को। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर ज्यादातर बड़ा और मोटा मांझा चलता है, और आप कई सालों से पतला मांझा बेच रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब यानी ये जो पतला मांझा है ये कैसे टक्कर दे सकता है एक मोटे मांझे को? हमारा 3 तार का जो मांझा होता है, जो यहाँ के जो लोग उसे बेचते हैं कह के कि ये 6 तार है, वो 6 तार नहीं होता। एक्चुअली 4 तार और 3 तार का मांझा आता है। उसमें एक साथ में जो है पतंग 8-8, 7-7 पतंग, 6-6 पतंग एक साथ काट सकते हैं आप। तो उसमें जो है घिसाई हम इस तरह से कराते हैं कि जिसकी वजह से वो काटता है। 9 तार का मांझा आता है। 9 तार में जो है वो बड़े पतंग पे भी चल जाता है, तेज हवा में भी चलता है। और 9 तार का जो मांझा है वो भी आप वहीं बनवाते हैं? वो भी वहीं तैयार आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है? जी ये आपके सामने फिरकी है जी जो पतले तार की है, ये आप देख सकते हैं। ये भी इन्हीं के यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये एक 9 तार की दिखाता हूँ। 12 तार है। 12 तार की है ये 12 तार की फिरकी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है एक तरह से 12 तार, और ये 3000 वार लिखा हुआ है, 3 रील। और इनका कहना है कि इनका जो डोरा यूज हुआ है वो चैलेंज कंपनी का डोरा यूज हुआ है। यहाँ पे आप लेबल भी देख सकते हैं। और ये डोरा, ऐसा कहते हैं कि ये डोरा 900 मीटर वाला नहीं है। एक्चुअल में जब 1000 वार की फिरकी ली जाती है तब वो 900 मीटर की होती है, मगर ये 1000 मीटर वाला टेलर इन्होंने यूज किया है। मतलब अगर आप ये 3 रील की चरखी लेंगे 3000 वार की, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको 3000 वार से एक्चुअल में ज्यादा डोरी मिली हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है जिसको हम वो करते हैं। कुछ और सवाल ही पूछते हैं हम। आप ये बताइए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स कब कहाँ के हैं? अहमदाबाद में तो आप बेच रहे नहीं, हैं। अहमदाबाद प्रॉपर के भी हमारे कस्टमर बहुत हैं, और जो जिसमें के नारायणपुरा है, सैटेलाइट है, जुआपुरा है, आपका ईसनपुर है। ये मुख्तलिफ जगहों से, अहमदाबाद से मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। उधर राजकोट से आते हैं हमारे पास कस्टमर। उधर आपका घोड़ासर से भी आते हैं। और अहमदाबाद के बाहर से? अहमदाबाद से बाहर से राजकोट के हैं, और आपका ये कच्छ से, भुज से लोग आते हैं लेने। तो ओवरऑल गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छी आपकी सेलिंग यहाँ पर इस मांझे की है। बरेली का मांझा है, इसलिए मैं ख़ास आपको अपनी वीडियो के ज़रिए यह मांझा दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में थोड़ा बहुत जानना ये भी ज़रूरी होता है कि मांझे को पहचाना कैसे जाए। बरेली का मांझा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? ये पहचानने के लिए मैं इनसे पूछूंगा कि आप इसमें बताइए कि कैसे इसको पहचाना जाए कि ये बरेली का मांझा है। देखिए, ऐसा है, मांझा तो बरेली का बहुत आता है, लेकिन उसके अंदर जो है क्वालिटी जो होती है वो, एक तो जो आम तौर पे आता है वो शीशा और लुग्गी और एक आध चीज़ और डालते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट में जो है तकरीबन 9 से 10 चीज़ें पड़ती हैं। अच्छा। जिससे ये मजबूत और बढ़िया हो जाता है। तो अगर किसी हाथ में ऐसी डोर दे दी जाए और उसको पहचानना हो कि मांझा अच्छा लगा हुआ है या नहीं, वो कैसे पहचानेगा? वो तो ये कि हर आदमी को पहचान हो, ज्यादा जो मुस्तकिल उड़ाने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा पहचान हो जाती है, लेकिन आमतौर पे लोगों को, जो बाहर के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये कैसा मांझा है, क्या है।
लेकिन जो उड़ाने वाला है वो उसे देखते ही पहचानेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो ये आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर मांझे का एक पूरा बाजार है। असल में ये शॉप उत्तरायण की सीजन के टाइम पर लगती है। ये अहमदाबाद का जमालपुर विस्तार है, जमालपुर का जो किराना बाजार है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं और यहाँ 32 साल पर से कुछ 32 साल से कह रहे हैं, 32 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। कोरोना इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की ये दुकान है जो एक्चुअल में टीवी, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग की शॉप है। मगर जब यहाँ पर पतंग बाजार लगता है तो स्पेशली 20 दिन के लिए यहाँ पर ये आपके सामने जो है पूरा माल सजाया जाता है। और यहाँ पर बरेली का मांझा पतले डोरे से लेकर 12 तार तक के मोटे डोरे तक बेचा जाता है। आप अपने कस्टमर्स को या हमारे व्यूवर्स को कोई सजेशन देना चाहते हैं? एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। आप मांझा बेचने वाले हैं, ये जो चाइनीज़ मांझा है, ये जो कातिल मांझा है, ये जिसको कहो कि ये मर्डर करने वाला जो मांझा है, इस मांझे पर आपकी क्या राय है? तो वो सही है कि उसमें जो है लाइलॉन का धागा है वो, जिसकी वजह टूटता नहीं है वो, और वो गले में फंस गया या कहीं भी फंस गया आदमी के जिस्म पे, वो वहां से काट देता है उसको। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो क्या इस पर सजेशन देना चाहेंगे कि चाइनीज़ मांझे के लिए आप क्या कहना चाइनीज चाहेंगे? मांझे को रोकना चाहिए, बैंड लगाना चाहिए। और ये जो और मार्केट में हमारी जो दोनों गवर्नमेंट लगा भी रही है बैंड, लेकिन वो चोरी छुपा लोग बेच रहे हैं, वो ज्यादा चीज है। आप हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो वो चाइनीज मांझा न उड़ाएं और ये बरेली का मांझा यूज करें, और चाइनीज से अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो ये आपके सामने है। और कुछ अगर आप अपने मांझे के बारे में बताना चाहें, कोई अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते देखिए, हम तो हर बार जो है, इस बार हम एक नई वो लाए हैं जो यहाँ अहमदाबाद में नहीं बिकती है, लच्छी वाला मांझा कहलाता है वो। हैं। वो कौन सा है? ये जो व्हाइट चरखी में है, ये जो चरखी है, अच्छा, इसको खोल के देखें ये, हम। हाँ खोल के देखिए इसको। और इस मांझे में जो है पहले ये इस पे 4-5 बार घिसाई होती है, उसके बाद उसको उतारा जाता है एक उस पे चरखे पे, और फिर उसके बाद इसे पानी में भिगोया जाता है, फिर ये दोबारा घिसी जाती है। मतलब इस पे घिसाई होने के बाद इसको पानी में भिगो दिया जाता है? पानी में भिगोने के बाद इसको निकाल के फिर 2-2.5 घंटे भीगने के बाद फिर इसको निकाला जाता है। मतलब काफी मेहनत से ये मांझा बनाया जाता है, ये इसके ऊपर काफी मेहनत की जाती है। ये आपके सामने ये चरखी है, 2 रील की 3 या 4 चरखी तैयार करता है कारीगर कर सकते। 2 रील की, मतलब 2000 वारे की सिर्फ 3 या 4 चरखी एक दिन में तैयार होती है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाया हुआ ये मांझा है। ये आपके सामने है। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो पे ना जाएं, आप एक बार खुद यहाँ पर आकर तसल्ली करें। एक मैं बार सिर्फ आपको अच्छी इस्तेमाल प्रोडक्ट करके दिखाने के देखें। लिए, एक अच्छी प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप देखें, ये चरखी आपके सामने है, ये इसका ऊपर का टॉप है, और यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ इसका बॉटम आएगा। मतलब अच्छा खासी डोर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, और 2 रील की फिरकी है ये। तो आपके सामने है ये प्रोडक्ट, आप खुद देख सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे सामने ऑनर हैं जो खुद वहीं से आते हैं। ये बोर्ड एंड ब्रांडिंग है ना, लेबल्स आपने देख ही लिए हैं, तो ये सब आपके सामने है। ये 2 ब्रांड यहाँ पर बिकती हैं, दोनों ब्रांड के फोटो आपने देख लिए हैं। दोनों ब्रांड के 3 ब्रांड है, 3 ब्रांड यहाँ पर बिक रही हैं। जो यहाँ ऑनर कह रहे हैं 3 ब्रांड बिकती हैं, उन तीनों ब्रांड के फोटोज, लेबल्स आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ एक कस्टमर भी हैं, यहाँ के बहुत पुराने कस्टमर हैं, और एक ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर वो फिरकियाँ, चरखियाँ लेकर जाते हैं। उनसे रिस्पांस पूछेंगे कि इतने सालों से और इतनी क्वांटिटी में जो इतना माल लेके जाते हैं चरखियों का, तो उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और मार्केट वो इतना घूमे हैं, तो इतना मार्केट घूमने के बाद उनको कैसा लगा यहाँ पर से फिरकियाँ लेने पर। तो भाई, आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन नाम है मेरा। मैं करीबन 15 साल से यहाँ पर आता हूँ। ये सब अभी भी ले रहा हूँ, देख लो आप, ये अभी आज की ली हुई है। बहुत साल से आता हूँ, बहुत अच्छी डोरी निकलती है। और इसमें है ना, एक चीज अच्छी है कि दूसरी जगह से जो भी फिरकियाँ लेते हैं उसमें शायद कम आती है डोरी, वो सब रहता है, लेकिन इसमें पूरी जितनी भी है, लोग बोलते हैं कि ये 3 रील है या 6 रील है, तो सब पूरी आती है। बहुत ही अच्छी फिरकी, आज 15 साल से एक ही जगह से मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छी है। और जाकिर भाई, आपका जो पतंग उड़ाने के वक्त का एक्सपीरियंस है, मतलब कि जब पतंग उड़ाते हैं तो कैसा रहा है? मतलब कितने पेज काट सकते हैं, कैसा डोरी का परफॉर्मेंस है? देखो, इसमें क्या है कि अगर कोई अच्छा चगाने वाला हो तो मेरे ख्याल से मैंने खुद ने इससे डोरी से 18 पतंग काटी है, एक ही बार में 18 पतंग काटी हुई है। और आप प्रॉपर अहमदाबाद से हैं या बाहर से आए हैं? मैं साणंद से आया हुआ हूँ। साणंद में कोलट करके गांव है, वहां से आता हूँ।
अहमदाबाद के बाहर साणंद करके एक जगह है, वहाँ से स्पेशल यहाँ पर आते हैं। ये अहमदाबाद का जमालपुर विस्तार का पतंग बाजार है, यहाँ पर आए हैं। आप अपने तरफ से कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छी और सही, अगर आपको ये चाहिए फिर किया, तो इसी जगह आओ। यूपी की स्पेशलिस्ट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी डोरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह कस्टमर का अपना ओपिनियन भी एक अलग इम्पैक्ट करता है और क्वालिटी के बारे में बताता है कि कैसी क्वालिटी रहती है। तो फिलहाल ये आपके सामने पतंग बाजार की एक शॉप का मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक पतंग बाजार की शॉप में चरखियाँ बेची जाती हैं। ये मेरे पीछे आप पतंग बाजार भी देख ही रहे हैं। तो ये पूरा पतंग बाजार है, यहाँ पे पतंगें बिकती हैं। फिलहाल संडे है इसलिए थोड़ा रश है, मगर एक्चुअल रश पतंग बाजार के अंदर 13 तारीख की रात को और 12 तारीख की रात को देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं कामरान रिजवी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज।